इसके लिए आए थे। वैसे खान साहब के ऊपर जो है वो 20 दिन की पाबंदी लगा दी है कि मुलाकात 2 हफ्तों के लिए नहीं हो सकती। तो क्या कोई पेशरफ्त हुई है अंदर? देखिए, अभी तो केस चल रहा है और मैं बाहर आ गई हूँ, एक मीटिंग में अटेंड करना है कुछ वक्त के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो पाबंदी है ये इलीगल है और गैर कानूनी है। जेल के अपने मैनुअल्स हैं, उसके मुताबिक जो है ना आप किसी की मुलाकात नहीं रोक सकते। दूसरी बात यह है कि अदालत में जितने भी लोग मुलाकात के लिए जाते हैं वो अदालत से बाकायदा आर्डर लेके जाते हैं। अगर आप अदालत के फैसले को नहीं मानते, अगर आप जेल के मैनुअल को वो नहीं करवाते और आप सिक्योरिटी का बहाना बनाएं, तो मुझे पता है अगर जेल में भी सिक्योरिटी मसला है तो फिर पाकिस्तान में कौन सी जगह महफूज होगी। तो ये तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तो मुकम्मल तौर पर गैर महफूज है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और हम इसके ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाएंगे। और अभी हमने अदालत में चूँकि चैलेंज किया हुआ है, अदालत में केस चल रहा है, हमें उम्मीद है कि अदालत से जो है ना ये नोटिफिकेशन का नज़म हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं होता तो फिर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कि हम रोड पे जाएंगे। अच्छा सर, क्या मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं, क्या वजूहात है इस पाबंदी के पीछे? इस पाबंदी के पीछे जो है ना ये पॉलिटिकल मोटिवेशंस हैं। एक तो हमारे सेनेट की आपको पता है कि इलेक्शन हो रहे हैं, उसके लिए हमें बानी चेयरमैन से मशावरत करनी है और बाकी जो लीगल डिसीजन है ताकि पॉलिटिकल लीडरशिप और लीगल टीम जो है ना वो उसको दूर रखा जाए इमरान खान के साथ मशावरत से। तो ये बहुत बड़ी, और कल आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर को भी मुलाकात नहीं करने दी गई। तो ये तो इस मुल्क को उन्होंने बनाना रिपब्लिक बना दिया है। ये मुल्क जो है ना इस तरह नहीं चल सकता। हम हर सूरत में इंशाल्लाह अपना हक ले करेंगे। हमारा सिर्फ मुतालिबा है कि पाकिस्तान को कानून और आइन के मुताबिक चलाओ। सर साहब, आपने कहा था कि अगर मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला बनते हैं तो हमारे हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात या कोई बातचीत नहीं होगी। अब वो आज उन्होंने चार्ज संभाली है, अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या बातचीत करेंगे किसी भी मौजू पर? नहीं, हमारा तो अभी कोई नहीं। हम तो इस हुकूमत को मानती नहीं है, हम तो इसको जाली मानते हैं। अब क्या है, पूरी अवाम इसको नहीं मानती, कोई नहीं मानता कि ये कोई लीगल गवर्नमेंट है। ये फार्म 47 की पैदावार है। फार्म 47 में जो है ना ये जीते हुए हैं और ये अगर शहबाज शरीफ है या मरियम नवाज है, जो भी है, उनके पास मैंडेट ही नहीं है, तो हम मुज़ाकरात इनके साथ कैसे कर सकते हैं? हमारा सिंपल मुतालिबा है कि सबसे पहले हमारे मैंडेट को वापस किया जाए। हमारा मैंडेट वापस आएगा, आवाम का जो वोट है उसको इज्जत दी जाए, तब हम जो है ना आगे बात करेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में किसी की मैंडेट नहीं है, उनकी अपनी बीवी बच्चों को पता है कि ये हारा हुआ है, उसको खुद भी ज़मीर अंदर से आवाज़ें दे रही है कि तुम जो है ना रिजेक्टेड हो, और इसके बाद वो अगर करते हैं तो इसके बारे में मैं बिल्कुल वाज़िह हूँ कि हमने कोई मुज़ाकरात नहीं करनी है। हम सिंपल अपना हक लेके रहेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊँ कि इंशाल्लाह इस ज़मीन में हमारी हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह ताला। जो हमारे मैंडेट उन्होंने चोरी किए, मैं अदालतों से उम्मीद रखता हूँ कि वो इनको इंशाल्लाह बहाल करेंगे और फिर जो है ना इस मुल्क की इकॉनमी को, इस मुल्क में अमन अमान और उस मुल्क में जो तरक्की और खुशहाली की तरफ आगे लेके जाएंगे। सर, आपकी मौलाना के साथ पहले भी बातचीत होती रही है। मौलाना साहब ईद के बाद लॉन्ग मार्च स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या आपका कोई लायामल इख्तियार किया है कि उनके साथ आप लॉन्ग मार्च करेंगे या उनके साथ ले के तहरीक को जिद्दोजहद को आगे बढ़ेंगे? हम देखो अपना कर रहे हैं, हम अपनी एक अरेंजमेंट्स कर रहे हैं और इसके हवाले से जो है ना हमने मुख्तलिफ पार्टीज़ को इंगेज किया हुआ है। होपफुली हम इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे और साथ साथ मौलाना साहब की अभी हमें खद खाल मालूम नहीं है, जब उसके बारे में मालूमात हो जाएगी तो फिर कोई उस पर तबसरा करेंगे। सर, रात आपकी मीटिंग हुई है, उसमें क्या आप लोगों ने सलाह अमल इख्तियार करना है? नेक्स्ट आप लोगों ने लॉन्ग मार्च करना है, कहाँ करना है? सर, जेल अडियाला जेल के सामने आपने धरना देना है या इधर? क्योंकि आशिर अफजल मरवत साहब कह रहे थे कि हम जो है ना असेंबली में तो करते हैं, आप बाहर भी निकलेंगे। हाँ बिल्कुल, इस पर चूँकि आज हम अपनी अदालत की केसों को दे रखे हैं, उम्मीद है हमें इंसाफ मिल जाएगा, मुलाकातें खुल जाएंगी। क्योंकि एक केस में तो उन्होंने जो फैसल जावेद के केस पे जो उन्होंने जो हमारे फैसले को चैलेंज किया था, तो वो आज जो है ना हमारे हक़ में फैसला आया है। उम्मीद है अदालत से कि ये आज फैसला हो जाएगा। अगर नहीं होता तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे और रोडों पे भी होंगे। सदर कैसा देखते हैं जरदारी साहब को दोबारा? देखिए, अब हम तो कहते हैं पूरा सिस्टम ही जाली और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आप ख़ुद मुझे बताएं ना, सारे सहाफ़ी हैं, आप अपने दिल से पूछे क्या ये इलेक्शन जो है ना ये जेन्युइन इलेक्शन है? मैं से आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी जवाब देना। कोई इस इलेक्शन के ऊपर आपको एतमाद है कि कोई
कानून के मुताबिक हुए हैं? क्या ये लोग मैंडेट के, इनका मैंडेट है? इनका मैंडेट भी नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है। इंशाल्लाह इनके खिलाफ हम लेकिन सर कुछ लोग कहते हैं कि इससे पहले भी जो इलेक्शन हुए हैं उनमें भी ऐसी धांधली होती रही है, तो इनमें और आज मैं बताऊँ ना, धांधलियाँ तो होती रही है पाकिस्तान में जितनी भी इलेक्शन हुए हैं, लेकिन इस इलेक्शन में कोई बच्चा भी जानता है, समझता है। पहले तो बहुत टेक्निकल तरीके से, हिकमत से, कोई चुप चुपा के, हाँ, अभी तो इतनी दर्द सी की है कि उसको एहसास भी नहीं है, कोई ये ज़रूरत भी नहीं महसूस करते, कोई शर्म हया भी नहीं फील करती। उन्होंने कहा कि बस जो करना है, हमारे पास डंडा है, हमने ज़बरदस्ती करवाया। नहीं होगा इस तरह। मुल्क में कानून और आइन के अलावा ये बनाना रिपब्लिक, अगर ये बनाना चाहते हैं, उन्होंने बनाया है, हम इंशाल्लाह इसके खिलाफ जदोजहद करेंगे। असद कैसर साहब ये बताइएगा कि अभी आपने कहा है कि बहुत जल्द हमें मैंडेट भी वापस मिल जाएगा और हमारी हुकूमत भी बन जाएगी, जबकि दूसरी जानिब कल या परसों में इलेक्शन कमीशन ने CM KPK को एक नोटिस जारी किया और पिछला 4 साल पहले कोई टैक्स का रिटर्न का मामला था, उसमें उन्हें बुलाया है। हमें तो ये लगता है कि आपसे KPK की हुकूमत भी खींची जा रही है कि हमारे साथ चलोगे तो ठीक है, वगरना हम इस तरह करते रहेंगे। देखिए, इनकी ख्वाहिश तो ज़रूर है, और इलेक्शन कमीशन तो अब पार्टी है, उसके ऊपर तो हमारा कोई इत्मीनान नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन ने तो तुम्हारे हदें जो है ना क्रॉस की है। इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन के बारे में हम सोच रहे हैं कि KP असम्बली में इसके खिलाफ करारदाद लेके आएँ, और चीफ इलेक्शन कमीशन को अगर थोड़ी भी उनके अंदर कोई उसका ज़मीर जागा हो तो कम अज़ कम इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें।